आत्मा बताते हैं। परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह रह कर सत्संग के अंदर आना, ये अनिवार्य है। और भक्ति बराबर करता रहे, नियम है। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है। उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो और माली सींचे सोगड़ा, तो समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं, और फिर देखा एक बड़े उस पौधे को एक होने दे, पेड़ होने दो, उसको करते रहो पूजा, सिंचाई करते रहो उसकी। फिर देखना कितना फल लगेंगे, खुद भी खा लोगे, रिश्तेदारों का भी पहुंचा दोगे, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा, यानी वास्तविक सत भक्ति आपको इब प्राप्त हुई है। आपने यो पौधा बोया है, अब इसकी सिंचाई करने लगो, मर्यादा में रहो, इसकी बाड़ बनाओ। यानी बाड़ इस ज्ञान से बनेगी। भक्ति का पौधे का नाश कौन करता? को नकली व्यक्ति आके कह दे ये भी कोई मंत्र हुए, ये तो काल के नाम है, ये कोई बात इन अज्ञानियों की। ये जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये कबीर साहब ने ये 5 मंत्र 68 करवाए थे। धर्मदास जी से कहा था कि इसे आगे ना बताना, ना सतनाम बताना और ना ये सार नाम जिक्र करना, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे और ये आगे ये नाम सार्वजनिक हो जाने से हम फिर बिनता नहीं बता पाओगे। तो धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे। कौन कौन से? जो आप जी को प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं और करने नो दीदार महल में प्यारा है, जिसकी प्रथम कमलों के साथ इनका वर्णन किया है। और परमेश्वर सीधे आकर मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। परमात्मा प्राप्त उस ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को गरीबदास जी ने यही वर्णन किया है। ब्रह्म वेदी जो एक भक्ति का अंग है, जो आपको नित्य नियम के अंदर पाठ करने को दिया जाता है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मूल कमल में गणेश वासा, रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तत्शब्द शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहां सावत्री ब्रह्मार है, ओम जाप जप्या कर हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। यह उसमें कंप्लीट क्लियर कर रखा है, ये नाम जाप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि गरीबदास का जो पंथा होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मैं अपने कंप्लीट कोर्स उन्हें प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी की वाणी में ये सारे नो के कंप्लीट मंत्र लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एज इट इज। और वो 2 मंत्र सतनाम और सारनाम अलग है। तो कहने का भाव ये भक्ति रूपी पौधे से बाढ़ हट जाएगी तो कोई तोड़ देगा उसने। तो इस ज्ञान की बाढ़ बना के रखना, यानी किसी की बातों में मत आना। तो 5वीं पीढ़ी में परमात्मा के आदेश अनुसार धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे, जो आपको प्रथम मंत्र में बीच बीच के दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट छोड़ के। लेकिन 6ठी पीढ़ी में आके किसी ने उस महंत जी से बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की, तुम जाप करते हो, बात करते हो सतलोक की, तो उसने वो नाम बदल दिए। कबीर सागर में एक महिमा है इन 5 नाम और सतनाम और सार नाम की, वह शुरू कर दी। जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी, खा ले रे दवाई काम आवेगी, खा ले रे दवाई रोग कट जाएगा।
वो गाना गाना शुरू कर दिया, वो एक पूरा शब्द बना लिखा हुआ वो देने लग गया, जो आज तक वही चल रहा है। तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है, इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना, इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते हैं ये तो काल की व्यवस्था है सारी, अब सबको प्रसन्न कर रखा है, माचे फिरे सारे दिन। और पहले नो पूछे ऊपर की कमाई कितनी है, जब छोरी ब्याहूंगा तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये, और ऊपर की 20,000 तो ठीक है, रास्ता पक्का। ऊपर की नहीं है तो क्या ना बात बनी, कोई बात हुई। ये कोई आधार बनाए न बच्चों की संस्कार जोड़ने का, जो जहर गणा खाओ न को उसका भी बेटी भी आवेंगे, इसके देख उसको दांखना भी ना चाहिए। वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार को लास्ट में देख लेना। जो ऐसी बकवादें करते हैं, परमात्मा को आधार बनाकर जीना आप सीखोगे जब बात बनेगी। बच्ची ने भी, बेटी ने भी, बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे, और वो मंत्र, वो कनेक्शन दास उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाले का फोरमैन समझ लो, कनेक्शन जोड़निया इस पृथ्वी पर, और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो, और जिससे आदेश उससे जुड़वाना पड़ेगा। नकली तब की कर गया लटका बांध के तारी जोड़े बैठे हैं, कितने मूर्ख बना रहे आपको। तो अपने बेटे को और बेटी को, सभी भाई बहन भतीजों को, माता और पिता को, जिस जैसे भी सती थी जिसको ज्ञान हो जाए, सबको इस मालिक से जोड़ देना चाहिए। और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं आप जिसको धनी मानते भौतिक सुख वाला, वो तो महानिर्धन है, वो तो अपना कर्म बिगाड़ गया, कति सारे बैठा गया, सारे पुनों का नाश कर गया, और उस पुनों के बदले में क्या बदलवा ले गया, वो कोठी और कार बदलवा ली इसने, और वो यहीं रह गया आपका वहां पर भूखा प्यासा, नरक में ठोका जाएगा, यमदूत पीटेंगे, फिर पशु बनेगा। जिससे वो पैसा लेकर के कोठी कार बनाई थी, उसका फिर उसने वापस ऋण चुकाना बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, और किसी का और प्रकार से वो पूरे करने पड़ेंगे उसके। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था, और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा, भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़गी आ गए। संत परमात्मा स्वयं आते हैं, साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे, तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे,
कहने लगा भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई? कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा, सदना नाम है। क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आगे ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं कसाई का, और मन्ना तो ये काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज जी कोकर छोड़ो, भूखे मर जाएंगे, बालक कर नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे? फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई अच्छा कसूती है इसकी, तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से। कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा, देख रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई, और उसमें बकरे दारू चल रहे, मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आ गया उससे, और भाई ला दिए बकरे, ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आ गई 20 की, और कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, अकरेगी इज्जत आजत है।